सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आर भारत यानी रिपब्लिक भारत को नंबर 1 बनाया। और एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही ये उम्मीद भी आपसे जताते हैं कि आगे भी सिर्फ हम ही नंबर 1 बनते रहेंगे और आपका प्यार और दुलार हमें यूं ही मिलता रहेगा। और आइए अब शुरुआत करते हैं 30 सेकंड में तमाम बड़ी खबरों का और चलते हैं सुजाता के पास। सुजाता, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम दिखाने क्या वाले हैं। दरअसल इस सेगमेंट में हम आपको हर 30 सेकंड में विस्तार से दिखाते हैं खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 30 सेकंड में विस्तार से खबरों की। और अब बात पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की, जिसमें लगातार ईडी के शिकंजे में अर्पिता मुखर्जी जिनके अब दूसरे ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो फिर से कैश बरामद हुआ। 40 करोड़ का कैश 10 बक्सों में भरकर ईडी की जो टीम है वो ट्रक में रवाना हो चुकी है। आइए इसी पर दिखाते हैं आपको 30 सेकंड की खबर। ईडी के शिकंजे में इस बार ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता है। अर्पिता के घर छापेमारी में ईडी को करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। ईडी के अधिकारियों ने अर्पिता के एक और ठिकाने पर नोटों का जत्था बरामद किया है। ईडी की टीम नोटों के बंडल को गिनने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 4 मशीनें लेकर पहुंची। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए हैं। वहीं ईडी की टीम ने 3 किलो सोना भी जब्त किया है। अब तक अर्पिता के ठिकानों से कुल 61 करोड़ कैश जब्त किए जा चुके हैं। तो अर्पिता मुखर्जी के घर पर फिर से कार्रवाई हुई, फिर से कैश बरामद हुआ, लेकिन इसके साथ ही कैश के साथ ही सोना और कई अलग अलग प्रॉपर्टीज का भी पता चला है। पूरी खबर सिर्फ 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। पहले 21 करोड़ कैश बरामद, फिर एक और फ्लैट पर 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद और उसके बाद प्रॉपर्टी के कागजात और भारी मात्रा में जेवर। बताया जा रहा है कि दूसरे फ्लैट से ईडी की टीम को प्रॉपर्टी के कागजात और जेवर भी मिले हैं, जिन्हें ईडी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। अर्पिता के इन नोटों के पहाड़ से यह साबित होता है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के नाम पर बड़ा हेरफेर हुआ है, जिसका जल्द ही पर्दाफाश होने वाला है। तो पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला मामला, जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसकी जद में अर्पिता मुखर्जी समेत तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आ चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी सरकार है ये। बीजेपी आज इसी को लेकर टीएमसी और टीएमसी की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई में लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पार्थ और अर्पिता से पूछताछ के बाद ईडी उनके हर ठिकानों को खंगाल रही है। तो वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर टीएमसी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। ईडी इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल थे उनका पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी को अर्पिता की काली डायरी से कई सफेद पोशों के नंबर मिले हैं, जिन तक जल्द ही ईडी के हाथ पहुंच सकते हैं। पार्थ चटर्जी के बाद ममता के एक और मंत्री घोटाले में फंस गए हैं। इस बीच आपको यह बता दें कि माणिक भट्टाचार्य जो विधायक हैं, उन्हें ईडी ने तलब किया था और कल ईडी दफ्तर उन्हें पहुंचना पड़ा था। मामला शिक्षक भर्ती घोटाले से ही जुड़ा हुआ है। पूरी खबर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले मामले की जांच में जुटी ईडी ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। ईडी ने माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच में माणिक भट्टाचार्य का नाम सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने समन भेजकर भट्टाचार्य को पेशी के लिए कहा था। हालांकि 22 जुलाई को ईडी ने भट्टाचार्य के घर की तलाशी भी ली थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें पेश होने का नोटिस भेजा था। कल माणिक भट्टाचार्य ईडी से पूछताछ के बाद अपने घर को रवाना हो गए। तो ईडी की जद में, ईडी के शिकंजे में सिर्फ पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी ही नहीं है, बल्कि देश भर में ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। और इस सब के बीच विपक्ष के कई नेता ईडी के शिकंजे में हैं और देश भर में ये कार्रवाई चल रही है। आइए इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। विपक्ष के कई नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी अलग अलग मामलों में कई नेताओं से पूछताछ कर रही है। ईडी की कार्रवाई में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय राउत, पार्थ चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और माणिक भट्टाचार्य शामिल हैं। राहुल गांधी से कुछ दिन पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है।
बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ की है। संजय राउत को एक जमीन घोटाले के मामले में ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, तो वहीं अब शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा करने में ईडी जुटी है। बात प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी 2 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। गुजरात और तमिलनाडु का वो दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों ही प्रदेशों को करोड़ों की सौगात मिलेगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी आज और कल गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी गुजरात और तमिलनाडु को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। आज पीएम मोदी गुजरात के सांबरकाठा में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद चेन्नई में जेएलएन इंडोर स्टेडियम में शाम 6 बजे 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 29 जुलाई यानी कल गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे और गांधीनगर दौरे से पहले पीएम अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। और इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से मचा है हाहाकार। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लोग अपने आशियाने की तलाश में हैं। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। मूसलाधार बारिश से बलूचिस्तान प्रांत में सड़कें, पुल और लगभग 4000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपदा प्रबंधन के मुताबिक बाढ़ की वजह से अब तक 104 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों की जान बचाने के लिए नाव और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर से भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी यही हाल है। सेंट लुइस से भी इसी तरह तस्वीरें आ रही हैं जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से एक शख्स की मौत की भी जानकारी आ रही है। किस तरह के हालात है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सेंट लुइस में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। हालात ये बन गए कि एक कार 8 फीट से ज्यादा डूबी हुई पाई गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इमारतों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सेंट लुइस शहर में दमकल विभाग ने बाढ़ के पानी के घरों में घुसने के बाद कई घरों से लोगों को बाहर निकाला है। अग्निशमन विभाग के प्रमुख ने जानकारी दी है कि कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 1 हफ्ते में बारिश के साथ तेज तूफान भी आ सकता है। और अब बात अफ्रीकी देश कांगो की, जहां पर संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है। कई लोग इस प्रदर्शन में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी देश कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के खिलाफ लोगों का संघर्ष जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार तीसरे दिन भी सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे। लगातार हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें भारत के बीएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। तो वहीं मिस्र का एक पुलिसकर्मी भी हिंसा में घायल हुआ है। हिंसक हमलावरों ने कांगो पुलिस से हथियार छीन लिए और संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर गोलीबारी की। इधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। रूस यूक्रेन जंग के बीच सीरिया और रूसी सेना अपना दमखम दिखाने में जुटी है। दोनों ही सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। रूस की तरफ से पहले यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तीसरा युद्धाभ्यास है। इस महीने की शुरुआत में सीरियाई और रूसी सैन्य पायलटों ने पूरे देश में अभ्यास किया, जिसमें इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के हिस्से भी शामिल थे। बता दें कि रूस के यूक्रेन पे हमले से 1 हफ्ते पहले भी दोनों देशों ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया था और रूस और सीरिया के संयुक्त युद्धाभ्यास के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। और उधर फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता 7 मापी गई है। कई इमारतें हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा है और इस सब के बीच खबर यह मिल रही है कि 2 लोग इस भूकंप के बीच अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार को उत्तरी फिलीपींस में एक जोरदार भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई, जिसका केंद्र हार्ड हिट प्रांत माना गया। मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटकों के बाद पहाड़ी इलाकों में घर में सीमेंट स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उस इलाके में 25 दूसरे लोग भी घायल हुए। भूस्खलन और बोल्डर से कुछ सड़कें बंद हो गईं। कई घरों और इमारतों की दीवारें भी टूट गई हैं। एक जगह गाड़ी पर चट्टान गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।